आसमान पटाखों से धुआं धुआं हो जाएगा, हवा में सैकड़ों रुमाल उछाले जाएंगे, सीटियों के शोरगुल में कोई और आवाज न सुनाई देगी, सड़कों पर ऐसा चक्का जाम होगा कि कई मीलों तक पांव रखने की जगह नहीं होगी। एक साथ इतने कदम थिरकेंगे कि धरती कांप जाएगी। आपको बता दें कि ये सब होने वाला है। आप पूछेंगे कब? जवाब है तब जब तमिल सिनेमा की फिल्म मास्टर रिलीज होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशी। मैटनी शो में आज आप देख रहे हैं भारत टॉकीज, जिसमें आज हम बात करेंगे तमिल सिनेमा की मच अवेटेड फिल्म मास्टर की। जानेंगे इस फिल्म में ऐसा क्या खास है। फिल्म के सुपरस्टार्स थलपति विजय और विजय सेतुपति के लिए फैंस की दीवानगी के कारण और ये फिल्म बना कौन रहा है। थलपति विजय, वो नाम जिसके फिल्म से जुड़ने भर से कितने रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं, उसकी गिनती शुरू हो जाती है। तमिल सिनेमा में अगर विजय की चमक सूरज जैसी है तो सूरज के लिए एक चांद भी है। नाम है विजय सेतुपति। विजय सेतुपति ने अपने 10 साल से ज्यादा के करियर में दर्शक और क्रिटिक्स दोनों का भरोसा जीता है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म मास्टर से ये दो दिग्गज पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ आने वाले हैं। वैसे तो फिल्म इसी साल अप्रैल में रिलीज होनी थी, पर कोरोना पेंडेमिक की वजह से टल गई। फैंस को निराशा तो हुई। हालांकि इसमें अच्छी बात यह है कि फिल्म जब भी आएगी थिएटर पर ही आएगी, ऐसा मेकर्स का वादा है। कहते हैं किसी भी सुपरस्टार की पहचान उसके फैंस से है। सच ही कहते हैं। हिंदी भाषी फिल्मों के दर्शक जो सच में सुपरस्टारडम के मायने समझना चाहते हैं, उन्हें विजय के फैंस को देखना चाहिए। जब भी उनकी फिल्म आने वाली होती है, उनके फैंस कुछ हटके करते हैं। कभी उनके जन्मदिन पर उनकी फिल्में रिलीज करवाते हैं, तो कभी नई फिल्म आने पर विजय के सबसे बड़े कटआउट्स पूरे शहर में लगाते हैं। इस साल भी ऐसा ही कुछ होना था। दरअसल विजय का केरला फैन क्लब अपने थलपति के लिए महल बनाना चाहता था। आप पूछेंगे कितना बड़ा? 70 फीट ऊंचा और 150 फीट चौड़ा। ये महल फिल्म मास्टर के रिलीज से पहले पूरा किया जाना था, पर फिल्म रिलीज नहीं हो पाई और ना ही महल खड़ा हो पाया। यूं तो विजय ने बतौर लीड अपना डेब्यू 1992 में आई फिल्म नालया थीरपू से किया, पर सिनेमा जगत में उनकी दस्तक पहले ही हो चुकी थी चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर। 1984 में आई फिल्म वेट्री से। इसे उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर ने बनाया था। 1988 तक उन्होंने अपने पिता की फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया। इसके बाद 1992 में अपने करियर की बागडोर अपने हाथों में थाम ली। फिर आलम ये हुआ कि तब से करीब 70 फिल्में दे चुके हैं। दिवाली हो या पोंगल, क्रिसमस हो या होली, विजय की फिल्म के बिना साल पूरा नहीं होता। पर इस साल ये स्ट्रीक टूटी। साल के अधिकांश महीने सिनेमा हॉल्स बंद रहे और इस साल की बड़ी रिलीज मास्टर बड़े पर्दे पर नहीं आ पाई। फिल्म का इतनी बेसब्री से इंतजार क्यों हो रहा है, वो तो हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं फिल्म के दो सबसे बड़े पहलुओं की ओर, विजय और विजय सेतुपति। बताएंगे इनके करियर डिफाइनिंग मोमेंट्स, जिन्होंने इन्हें वो बनाया जो बनने की कामना न जाने कितने स्टार्स करते हैं। पहले बात हो चुकी है कि विजय ने अपना डेब्यू 1992 में आई नालया थीरपू से किया। फिल्म में विजय ने कॉलेज स्टूडेंट का किरदार निभाया था, जो रोमांस और डांस के साथ साथ जरूरत पड़ने पर थोड़ी बहुत मारधाड़ भी करता है। ये फिल्म फ्लॉप रही। आगे भी विजय ने ऐसे ही किरदारों का सिलसिला जारी रखा। इसके बाद उनकी सेंदूर पांडी, रसिगन, देवा, कालम मेलम, कादिरुप्पेन, नेरुपुनेर और प्रियमुदन जैसी फिल्में आई, जिसमें उनके किरदारों की धुरी एक ऐसे लड़के पर घूम रही थी जो या तो लड़की को प्यार के लिए मनाना चाहता है या उसके घर वालों को। दर्शकों को विजय का रोमांटिक अवतार कुछ खास नहीं भाया और नतीजन ये फिल्म में कुछ खास धमाल नहीं कर पाई। फिर आया 2003। विजय अपने रोमांटिक हीरो की इमेज से ऊब चुके थे। इसी साल उनकी फिल्म आई तिरुमलाई। मुंह में सिगरेट दबाए, शर्ट के बटन खुले रखे विजय ने इस फिल्म में 10-10 गुंडों से अकेले फाइट की। ऑडियंस को इतना अच्छा लगा कि दिवाली पर रिलीज हुई इस फिल्म को हिट करवा दिया। कहते हैं
इसी फिल्म ने विजय के लिए एक्शन के दरवाजे खोले। 2004 में आई गिल्ली विजय के लिए गेम चेंजर साबित हुई। मनोज बाजपेयी, अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म तेवर इसी का रीमेक थी और गिल्ली खुद महेश बाबू की तेलुगु फिल्म आकड़ू का रीमेक थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया, पुराने रिकॉर्ड तोड़े और नए बनाए। 50 करोड़ कमाने वाली ये पहली तमिल फिल्म बनी। इससे पहले 30 करोड़ की कमाई के साथ ही रिकॉर्ड रजनीकांत की फिल्म पदायप्पा के नाम था। फिल्म का जोश ऐसा रहा कि तमिलनाडु में ये 300 दिन तक चली। नाम में क्या रखा है? इस कोट के नीचे शेक्सपियर तो अपना नाम डालकर चले गए, पर आपको बताते हैं कि इस कोट का थलपति विजय से क्या वास्ता है। पर इसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2017 विजय की फिल्म मर्सल आई। इसे एटली ने बनाया था, वही एटली जो विजय के साथ मिलकर थेरी और बिगिल जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। फिल्म के रिलीज होते ही बीजेपी ने इस पर आपत्ति उठा दी। दरअसल फिल्म में विजय ने एक ऑनेस्ट डॉक्टर का किरदार निभाया था। एक सीन है जिसमें वो फूट कर रोने लगता है और अपना दुख जाहिर करते हुए कहता है कि जीएसटी देने के बावजूद भी हॉस्पिटल में पूरी सुविधा नहीं है। एक और डायलॉग आता है जहां वो कहता है मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनने चाहिए। बीजेपी नेता एच राजा ने विजय के वोटर कार्ड के साथ ट्वीट कर डाला। इसमें विजय का असली नाम था जोसेफ विजय चंद्रशेखर। राजा ये दर्शाना चाह रहे थे कि विजय ईसाई हैं, इसलिए जीएसटी और डिजिटल इंडिया जैसी मुहिमों की निंदा करते हैं। पर इससे पहले राजा की बात तूल पकड़ती और सिचुएशन उनके हक में आती, विजय के फैंस ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। ट्विटर पर एकाएक वी लव जोसेफ विजय और मर्सल वर्सेस मोदी जैसे ट्वीट्स का तांता लग गया। इस फैन मूवमेंट ने ऐसा हड़कंप मचाया कि रजनीकांत और कमल हासन जैसे सुपरस्टार्स भी फिल्म के सपोर्ट में आ गए। 2018 में विजय की एक फिल्म आई, नाम था सरकार। इसके डायरेक्टर थे AR मुरुगदास। आप इन्हें आमिर खान की फिल्म गजनी के निर्देशक के तौर पर जानते होंगे। सरकार एक NRI बिजनेसमैन की कहानी है जिसे पता चलता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसका वोट कोई और यूज कर रहा है। वो इस बात की तह तक जाता है, इन्वेस्टिगेट करता है तो समझ जाता है कि दाल ही काली है। फिल्म में सेक्शन 49P पर खुलकर बात हुई है। फिल्म का कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखते हुए ब्रीफ में आपको बताते हैं कि आखिर सेक्शन 49P है क्या। अगर मतदाता को पता चलता है कि उसका वोट किसी और ने डाल दिया है तो सेक्शन 49P के तहत वो अपना वोट कैंसिल करवा के फिर से डाल सकता है। फिल्म की रिलीज के बाद लोगों में सेक्शन 49 के बारे में जानने की इच्छा बढ़ी और ऐसी बढ़ी कि सेक्शन 49P गूगल पर ट्रेंड करने लगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ध्यान भी इस पर गया। लोकसभा इलेक्शन भी नजदीक ही थे। उन्होंने इस मौके को यूज कर सेक्शन 49P का जागरूकता के मकसद से जमकर प्रचार किया। अब बात करते हैं फिल्म मास्टर के दूसरे पहलू यानी विजय सेतुपति की। जानते हैं उनकी लाइफ के वो मोमेंट्स जिन्होंने उनकी मंजिल तय की। विजय सेतुपति यानी तमिल न्यू वेव सिनेमा का प्रमुख चेहरा। 96, सुपर डिलक्स, विक्रम वेधा जैसी शानदार फिल्में की हैं उन्होंने। 96 तो इतनी शानदार फिल्म है कि आपको सम्मोहन में बांध देगी, तड़पा कर रख देगी। विजय सेतुपति कभी एक्टर बनने के लिए भूखे नहीं सोए, ना ही उन्होंने प्लेटफॉर्म पे रात गुजारी, क्योंकि वास्तविकता में उन्हें शुरू से कभी एक्टर बनना ही नहीं था। जाने अनजाने में विजय सेतुपति का सिनेमा से परिचय 16 साल की उम्र में हुआ। उनके शहर में एक फिल्म की शूटिंग थी। फिल्म थी कमल हसन की नम्मावार। सेतुपति और उनके दोस्तों को एक छोटे से सीन के लिए लिया गया, मगर उनमें से भी सेतुपति को छोटे कद का बताकर रिजेक्ट कर दिया गया। अपने कॉलेज के दौरान विजय सेतुपति ने कई छोटी मोटी नौकरियां की, जैसे रिटेल स्टोर में सेल्समैन, फास्ट फूड जॉइंट में कैशियर और फोन बूथ ऑपरेटर। परिवार पर एक बड़ा लोन था 10 लाख रुपए का। छोटी मोटी जॉब से भी उनकी खास मदद नहीं हो पा रही थी। अच्छी सैलरी और अच्छी लाइफस्टाइल की तलाश उन्हें दुबई ले गई। वहां भी कुछ समय काम किया और इंडिया लौट आए। एक दिन इत्तेफाक से मिले एक डायरेक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा चेहरा तो बहुत फोटोजेनिक है। तब से उन पर एक्टिंग का भूत चढ़ा, पर वो भ्रम में नहीं जी रहे थे। इस बात से परिचित थे कि एक्टिंग में पैसा तो बहुत है और अगर कोशिश की जाए तो लोन भी उतर जाएगा, पर उन्हें इस बात का पूरा एहसास था कि उन्हें एक्टिंग का ए भी नहीं मालूम। एक्टर बनने की इच्छा उन्हें तमिलनाडु के बड़े थिएटर ग्रुप के दरवाजे तक ले गई। ये ग्रुप एक्टिंग में वर्कशॉप्स ऑफर किया करता था।
पर यहाँ भी किस्मत को कुछ और मंजूर था। सेतुपति को मालूम हुआ कि उन्होंने अपने एक्टिंग कोर्स बंद कर दिए हैं। थोड़ी सी जांच पड़ताल करने पर पता चला कि एक अकाउंटेंट के लिए जगह खाली है। बिना ज्यादा सोचे उन्होंने वो जॉब ले ली। वहां आने वाले एक्ट्रेस को बारीकी से ऑब्जर्व किया, उनके हाव भाव का नोटिस लिया। जो सलाह उन एक्ट्रेस को दी जाती थी उसे कान लगाकर सुना और ये चीजें उनकी एक्टिंग की पहली क्लास बनी। तमिल सिनेमा में एक प्यारी प्रथा है अपने पसंदीदा सितारों को टाइटल से नवाजने की। कभी ये टाइटल फैंस देते हैं तो कभी इंडस्ट्री के लोग। जैसे आपने सुना होगा सुपरस्टार रजनीकांत को थलाइवा यानी लीडर, वैसे ही सुपरस्टार विजय को थलपति कहा जाता है, जिसका अर्थ है लोगों का प्रतिनिधि। विजय सेतुपति ने भी एक ऐसा टाइटल कमाया है। फैंस प्यार से उन्हें मक्कल सेल्वन बुलाते हैं, यानी जनता का खजाना। विजय सेतुपति ने हमेशा भीड़ से दूरी बनानी चाहिए। जब बाकी एक्टर्स हीरो सेंट्रिक फिल्में कर रहे थे, सेतुपति तब कंटेंट ड्रिवन फिल्मों में मशगूल थे। उनका फोकस क्लियर था, ऐसी फिल्में जिनकी कहानी दमदार हो, रोल चाहे बड़ा हो या छोटा चलेगा। इसी कारण उन्होंने पुदुपेट्टई, दिश्यूम, नान महान आला और ऐसी अनेकों फिल्मों में माइनर रोल्स किए। इसके बाद आई थेन मेरेकू परुवा काटू, विजय सेतुपति की पहली मेजर फिल्म। पर उनकी करियर के लिए चमत्कार इसके बाद आई फिल्म पिज्जा ने किया। पिज्जा के डायरेक्टर कार्तिक सुब्बाराज और सेतुपति ने इससे पहले थुरु नाम की एक शॉर्ट फिल्म पर भी साथ काम किया था। ये वही कार्तिक सुब्बाराज है जिन्होंने आगे चलकर रजनीकांत की फिल्म पेट्टा बनाई थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई थी। फिर से आते हैं पिज्जा पर। पिज्जा एक हॉरर फिल्म थी, पर टिपिकल हॉरर फिल्मों की छाया से कोसों दूर। बिना किसी मिर्च मसाले की बनाई पिज्जा ऑडियंस को रास आ गया। इतना रास आया कि 1.5 करोड़ की लागत में बनी ये फिल्म 4 गुना कमाई कर गई। ये विजय सेतुपति के लिए बड़ा इशारा था। इसके बाद उन्होंने अपने दिल पे हाथ रख फिल्में की और नतीजा सबके सामने है। हमने फिल्म मास्टर के 2 सबसे बड़े फैक्टर्स की भी बात कर ली, जान लिया कि उनमें ऐसा क्या है जो उन्हें औरों से जुदा करता है। अब बात करते हैं जहाज के कप्तान यानी फिल्म के डायरेक्टर की। मास्टर को लोकेश कनगराज ने बनाया है। पिछले साल एक फिल्म आई थी, नाम था कैथी। फिल्म एक ऐसी कैदी की कहानी है जो हाल ही में रिहा हुआ है। कुछ पुलिस वाले हैं जिन्हें जहर दिया गया है और अब उनको हॉस्पिटल पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी है। फिल्म एक रात की ही कहानी है कि कैसे वो वक्त और क्रिमिनल्स के साथ चेस कर हॉस्पिटल पहुंचता है। अपनी तेज तर्रार कहानी और झांपाड़ एक्शन सीन्स की वजह से ये फिल्म खासी सराही गई। पॉपुलर इतनी हुई कि अजय देवगन के साथ हिंदी रिमेक भी अनाउंस कर दिया गया। कैथी भी लोकेश कनगराज ने ही बनाई थी। कैथी की सक्सेस के बाद मास्टर में लोकेश कनगराज क्या जादू दिखाते हैं, ये देखने लायक होगा। फिल्म में विजय और विजय सेतुपति के अलावा मालविका मोहनन, अर्जुन दास, एंड्रिया जेरेमिया और शांतनु भाग्यराज भी नजर आएंगे। फिल्म का फर्स्ट लुक 31 दिसंबर 2019 को रिलीज किया गया था। तभी से फैंस में फिल्म की कहानी जानने की उत्सुकता है। हालांकि कहानी को दर्शकों के लिए सस्पेंस ही रखा गया है। बस इतनी जानकारी दी गई है कि थलपति विजय एक कॉलेज प्रोफेसर का किरदार निभाएंगे, वहीं दूसरी ओर विजय सेतुपति एक लोकल गुंडे का। वो जो भी हो, ये देखने में मजा आएगा कि 2 कद्दावर एक्टर्स की जुगलबंदी सिल्वर स्क्रीन पर क्या रंग जमाती है। आज के भारत टॉकीज में बस इतना ही। अगली बार किसी और भाषा, किसी और फिल्म, किसी और फिल्मकार पर बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।